कहावत है 9 दिन चले 2.5 कोस, लेकिन अपनी संसद 9 दिन में 2.5 इंच तक नहीं चल पाई। विदेशी दुकान खोलने पर 9 दिन और 18 करोड़ गवाकर सरकार और विपक्ष ने जैसे चैन की सांस ली है। पूरे 9 दिन तक सुबह 11 बजे शोर शराबे से संसद शुरू हुई और स्थगित होती रही। 9वें दिन भी कामकाज नहीं हुआ, यानी 9 दिन में 2.5 कोस तो क्या 2.5 इंच भी कामकाज नहीं हुआ। हमने सत्ता, विपक्ष, सहयोगी हर दल के सांसदों से यही सवाल पूछा कि आपने 9 दिन में आखिर किया क्या। The House is urgent to meet on 7. The House is urgent to meet tomorrow at 7 a.m. नौ बेशकीमती दिन और हमारे माननीय सांसदों ने सदियों पुरानी उस कहावत को भी बेमानी कर दिया। 9 दिन में 2.5 कोस तो दूर 2.5 सेंटीमीटर भी नहीं बढ़ी संसद की कार्यवाही। वजह है किराना सेक्टर में विदेशी निवेश। सरकार विदेशी दुकान खुलवाने पर अड़ी है तो विपक्ष और सरकार के कई सहयोगी भी विदेशी दुकान बंद कराने पर अड़े हैं। इन 9 दिनों में देश की जनता के गाढ़े पसीने के करीब 18 करोड़ रुपए पानी में बह चुके हैं। As per the November report of the Central Election Authority, Operation Performance. जनता को इसका जवाब चाहिए, लेकिन वो किससे मांगे जवाब? सरकार इसे विपक्ष के मत्थे मर रहा है। हमारी तरफ से कोई गतिरोध नहीं है। एक निर्णय लिया गया है, उस निर्णय पर अगर कोई चर्चा कराना चाहते हैं तो चर्चा कराएं। तमाम बिल पड़े हैं उन पे चर्चा हो, कॉल अटेंशन है तमाम उन पे चर्चा हो, काम तो शुरू हो। हम तो ये चाह रहे हैं कि काम शुरू हो। देखिए पार्लियामेंट तो 9 दिन में बहुत तेजी के साथ दौड़ता है। अगर अपोजिशन हंगामा न करे तो 2.5 कोस नहीं 250 कोस चल सकता है। लेकिन हकीकत यह है कि विपक्ष नहीं सरकार के सहयोगी भी सरकार के खिलाफ हैं। एफडीआई के मुद्दे पर भड़की ममता दीदी ने तो प्रणब दादा तक से भरोसा उठा लिया है और तू मैं अब सरकार विपक्ष में नहीं सरकार और सहयोगियों में चल रहा है। दादा बोले कुछ पार्टियां घटिया सियासत कर रही हैं, तो टीएमसी ने इशारों में खुद पर हुए इस हमले का करारा जवाब दिया। ये हालात हैं संसद और संसद के बाहर की। सत्ता पक्ष में ही घमासान है, विपक्ष तो खैर अपने तरकश से तीर छोड़ ही रहा है। उत्तर प्रदेश, हरियाणा एंड पंजाब 2.5 कदम भी नहीं चला। 2.5 कोस तो बहुत लंबी यात्रा है, 2.5 कदम भी नहीं चल पाया। हम सरकार से बार बार कह रहे हैं आप 1 कदम चलिए, हम 1 कदम चलने को तैयार हैं, लेकिन सरकार का जो स्टबर्न एक रवैया है उसको देखकर पार्लियामेंटेरियंस भी चिंतित हैं और देश भी आक्रोशित है। अब सवाल ये है कि 7 दिसंबर और उसके बाद क्या लोकसभा और राज्यसभा की तस्वीर बदलेगी? शीतकालीन सत्र को 21 दिसंबर तक चलना है। इस दौरान छुट्टियों वगैरह को हटा दें तो 11 दिन शीतकालीन सत्र को और चलना है। लेकिन जिस तरह से 9 दिन बर्बाद हुए हैं, जनता के खून पसीने की गाढ़ी कमाई के 16 करोड़ रुपए माननीय सांसदों ने पानी में बहाए हैं। क्या उसी तरह अगले 11 दिन भी बर्बाद होंगे? क्या 22 करोड़ रुपए और पानी में बहाएंगे हमारे माननीय सांसद? शीतकालीन सत्र में लोकपाल बिल, न्यायिक जवाबदेही बिल, महिला आरक्षण बिल, विसल ब्लोअर बिल, पेंशन कोष नियामक बिल, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा बिल और उपभोक्ता संरक्षण संशोधन बिल जैसे कई अहम बेहद बिल पर चर्चा होनी है। उन्हें पास होना है, लेकिन एक विदेशी दुकान के मुद्दे पर ठहर गई है संसद। The House is urgent to meet on 7. The House is urgent to meet tomorrow at 7 a.m.